नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निशाद। दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज के आरा कला कजरीगढ़ गांव में मौजूद हैं, जो कि उतराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बीते 31 अक्टूबर की बात है, जब शाम को दुबे परिवार अपने बाउंड्री पर दीपक जलाने के लिए वहां पर जाता है और दीपक जलाकर वहां पर रखता है। तो सामने एक यादव परिवार होता है जो जिनमें थोड़ी सी नोकझोंक होती है, झड़प होती है, फिर वो थोड़ी सी नोकझोंक जो है एक मारपीट में तब्दील हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा मारपीट हो जाती है। ऐसे में दुबे परिवार से अगर देखा जाए तो लगभग 6 लोग चुटैल हो जाते हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए सैदाबाद भेजा जाता है। सैदाबाद से उनकी स्थिति और परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल यानी कि स्वरूप रानी हॉस्पिटल प्रयागराज रेफर कर दिया जाता है, जहाँ पर 2 व्यक्ति तो ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे, जहाँ पर 4 लोग वहाँ पर एडमिट रहते हैं। 4 लोगों में से 2 लोगों की बीते 4 नवंबर को मौत हो जाती है। मौत होने के बाद यह मामला तूड़ पकड़ लेता है और धीरे धीरे करके जो है पूरे उत्तर प्रदेश में आग सी लग जाती है और कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा होने लगती है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश को हो क्या गया है। इन दिनों जिधर भी देखो मार काट, मर्डर, हत्या, बस यही दिखाई दे रहा है। सिर्फ दोस्तों बता दें कि इस खबर को लेकर इससे पहले जब हमने आपको खबर दिखाई थी तो मैं उस दिन आया था जिस दिन दोनों बॉडियों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तो उस दिन परिवार काफ़ी गमगीन माहौल में था। आज भी वही स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद हम आज थोड़ा सा इन लोगों को राहत मिली होगी या फिर थोड़ा सा इनको रिलीफ तो मिला होगा। तो ऐसे में आज इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था, प्रकरण क्या था और अभी तक इस मामले को लेकर क्या कुछ इसमें कार्रवाई हुई है और अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है उससे ये कितना संतुष्ट हैं या फिर नहीं। और साथ ही बता दें दोस्तों कि जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा इनको सांत्वना दी गई थी और कुछ मुआवजे की बात की गई थी और उस विवादित जमीन के निस्तारण के लिए जो है आश्वासन दिया गया था। अभी उनके इस आश्वासन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, वो सारी बातें इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं और अभी की जो स्थिति परिस्थिति जो हाल माहौल है वो समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो आपका? मैं नागेंद्र प्रसाद दुबे, आर्मी में अभी मैं 509 आर्मी बेस ऑफ साहब, अच्छा, आगरा में पोस्टेड हूँ जी। तो ये घटना दिवाली के दिन की है, शाम को जिस टाइम दीपक जलाने का समय चल रहा था, तकरीबन 8 बज रहा था। पहले तो मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास करूँगा कि जो मृतक थे जिसमें चाचा और भतीजे समझ, तो जो चाचा थे वो क्या आपके लगते थे, जो भतीजा तो वो क्या लगते थे? मृतक में एक जितेंद्र प्रसाद दुबे जो कि मेरे से बड़े भाई हैं जी। एक भतीजा पवन कुमार दुबे, वो मेरे बड़े भाई का पहला नंबर, फर्स्ट नंबर वो लड़का था। वहाँ सब तो ये हमारे घर की ही घटना हुई जी। फिर अब उस प्रकरण पे आते हैं कि क्या हुआ था उस दिन और किस बात को लेकर विवाद हुआ कि विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया इसमें 2 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। विवाद तो पहले जमीनी विवाद बहुत पहले से चल रहा था जी। और ज़मीनी विवाद क्या ऑलरेडी जो है वो भूमाफिया टाइप का है। राज्य सरकार की ज़मीन में ही उसने अपना मकान बना कर रखा हुआ है और उसी से सटा हुआ हमने बाउंड्री बना कर रखा हुआ। हमारा जो है नाम का, हम लोगों का नाम का ज़मीन है जी, बाग दर्ज है जी, और वहीं हमने अपना मकान भी बनाया हुआ है। हाँ। तो शाम के टाइम में हमारे घर वाले दिया रख रहे थे जी, दीपावली के दिन दीपक जला रहे थे बाउंड्री पर और अपने घर के पास। उसी बात को लेकर के ये आकर के गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिए इनके राम खिलाफ यादव, इनके बच्चे। तो इन्होंने विरोध किया कि आप लोग गाली गलौज क्यों कर रहे हो, हम अपनी जगह में जला रहे हैं। तो ऐसे करके 2-3-4 लोग और आए गाली गलौज करके और इन्होंने पूरा मारो फालो करके टूट पड़े एकाएक, क्योंकि ये लोग पहले से योजनाबद्ध तरीके से इनके पास लाठी डंडा, गड़ासा, सरिया जो इत्यादि थे। कहने का मतलब पहले से ये सुनियोजित प्लान था, पहले से सुनियोजित प्लान था, क्योंकि झगड़ा करते टाइम इनके पास इतने हथियार आए कैसे। तो ये एकाएक इन्होंने अटैक किया। किसी तरह से हमारे घर वाले के जो बाकी लोग आए वो बीच बचाव करने लगे, औरतें भी आई, तो किसी तरह से ले गए उनको बीच बचाव करके। उस टाइम चोटें कम आई थी। फिर लगभग 6 लोग घायल हुए थे, जिसमें कि 2 नॉर्मल थे, 4 बता रहा हूँ। फिर उसको ले गए, अपना हमारा घर वहाँ जस्ट बगल में बना हुआ है, तो वहाँ हम लोग जो है फिर बैठे, मतलब चोट आई थी लोगों को ऐसे करके। तो ये लोग क्या है कि इन्होंने बाहर से कुछ आदमी को बुलाया, यासीनपुर और बाहर से, वहाँ से कुछ लोग आए जो कि एक गुंडे बदमाश टाइप के थे। तो जब ये लोग आ गए तो संख्या इनकी काफ़ी हो गई। अब पूरे लाठी डंडा गड़ासा बल्लन जो इनके पास था सब आए, यहाँ तक मौका ही नहीं दिया, एकाएक इन्होंने अटैक किया कि मार सालों को, भगा करके दौड़ा करके
घसीट करके जैसे हुआ एक एक आदमी को 4-4 5-5 आदमी मिल करके इन लोगों ने बुरी तरह से पीटा और मारने के बाद ये लोग जो है ज़मीन पे गिर गए। यहाँ तक कि हमारे घर के जो औरतें थे उनको भी इधर उधर मारा पीटा और हालात ऐसे गए कम से कम 15-20 मिनट तक इन्होंने मारा पीटा। जब इन्होंने समझा कि हाँ गंभीर मैटर हो गया, वो 1-2 डेथ हो गए हैं, इनको ऐसा लगा, तब ये लोग जा कर के यहाँ से भागे हैं। फिर हमारे घर में यहाँ कोई था नहीं क्योंकि सबको मार पीट दिए थे। तो हमारे 1-2 रिश्तेदार हैं, वो अपनी गाड़ी से ले आए। जो हमारे घर के जितने लोग घायल थे उनको ले गए हॉस्पिटल। पूरी रात जो है हॉस्पिटल का चक्कर काटते काटते यहाँ से थाने ले गए, थाने से सैदाबाद ले गए, सैदाबाद से फिर रास्ते में जितने हॉस्पिटल का ही चक्कर काटते रहे। तो नहीं तो हमारे जो बाकी लोग थे वो भी डेथ कर जाते, वो भी गंभीर रूप से घायल थे। तो किसी तरह जो है बाकी लोग तो बच गए, लेकिन जो लोग 2 लोगों की जान चली गई। 4 नवंबर को 3 नवंबर को 4 नवंबर को अंतिम संस्कार हुआ उनका। 4 क्या, अंतिम संस्कार जो है 5 तारीख को हुआ। अच्छा, हाँ, एक दिन आपने बॉडी को हाँ रखा था। अभी तक इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ हुआ है, मतलब कार्रवाई से संबंधित अगर जानकारी? कार्रवाई देखो, राजस्व विभाग का कार्रवाई अभी मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा है कि राजस्व विभाग अभी तक क्या कर रहा है, क्योंकि ये भूमाफिया टाइप का है। हमारी जो है 529 का ये भी कब्जा किया हुआ है, नवीन प्रतीक कब्जा किया हुआ है, तालाब कब्जा किया हुआ है, सरकारी नाली है वो भी कब्जा किया हुआ है, और 517 का है कि जो ज़मीन है सरकारी राज्य सरकार में है वो भी कब्जा किया हुआ है, उसमें मकान बना हुआ है। लेकिन अभी तक राजस्व विभाग से क्या एक्शन हो रहा है, क्या वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, सामने अभी कुछ नहीं दिख रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है क्योंकि FIR दर्ज करके 6 लोगों का उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, और उन्होंने जो उचित धाराओं में FIR दर्ज करना चाहिए था उन्होंने दिखाया। सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो पुलिस से हमको कोई अभी शिकायत नहीं है। प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? हाँ, प्रशासनिक कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। खाली राजस्व विभाग की हीला हवाली? राजस्व विभाग की तो इतनी बड़ी जो है लापरवाही है, क्योंकि राजस्व विभाग अगर सही होता तो ये घटनाएं नहीं होती। राजस्व विभाग के लोग जो है, चाहे SDM हो, चाहे कानून हो, चाहे लेखपाल, क्योंकि यहाँ से फर्जी रिपोर्ट भेजते हैं, आख्या गलत जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार की ज़मीन है, 517 का है, सीधा उसमें मकान बना हुआ है। आप जाकर देखोगे उसका वीडियो आप बनाएंगे, जी। मकान इतनी बहुत बड़ा मकान बना हुआ है, और ये लोग रिपोर्ट में बता रहे हैं कि राज्य सरकार की ज़मीन पूरी तरफ से खाली है, कोई भी निर्माण नहीं हुआ है। हर तरफ से हर तरीके से दबाव ये लोग बना के रखे रहे, क्योंकि इनका बड़ा लड़का एक रविशंकर यादव, वो वकील है। अच्छा, तो वकील है, तो इनका हंडिया तहसील में एक अशोक मिश्रा, वो भी एक वकीलों का एक सरगना इनको बोलते हैं। इनके अंडर में 40-50 वकील इकट्ठा करके ये जहाँ दिल चाहा, चाहे तहसीलदार हो, चाहे SDM हो, थाने में हर जगह ये लोग दबाव बनाते थे, कोई काम ही नहीं होने देते थे। अच्छा, और उल्टा जो है क्रॉस करने के यहाँ FIR दर्ज कराने के लिए जो है लोग दबाव बना रहे थे। अच्छा, इस घटना से पहले क्या कभी आपने प्रशासन को इस बात से अवगत कराया था कि हमारे परिवार के साथ इस तरह की कभी अनहोनी हो सकती है? कई बार। अच्छा, आप अकेले हैं क्या? प्रसाद दुबे जो कि जनहित याची है जी, वो कई बार इस बारे में उन्होंने सूचना दिया, हर जगह एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देते देते वो कभी फाइल गायब कर देते थे, कभी कुछ, कोई सुनवाई नहीं देता था। तहसील में ये लोग वकीलों का इनका जो समूह था, कई बार इनको जो है मारने के लिए जो है तहसील पर प्लान बनाए, ये अगर भाग के नहीं आते तो इनके ऊपर भी अटैक कर देते। अच्छा, तो कुल मिलाकर के पूरा हर तरफ से ये लोग टारगेट बना के रखते थे। ऑलरेडी राज्य सरकार की ज़मीन है, ये लोग पूरा प्लानिंग किए थे कि पूरे परिवार को ख़त्म कर दो, कोई लड़ने वाला ही नहीं रहेगा। तो ये पूरे तरीके से इन्होंने प्लानिंग थे। इनका बिजमा यादव जो है यहाँ की विधायिका है, उनका भी सपोर्ट है। अशोक मिश्रा का, उनका भी सपोर्ट है। ऑलरेडी ये दबंग है, इसके यहाँ पैसे की कमी नहीं है। एक लड़का वकील है, एक लड़का रविशंकर यादव वकील है, ध्रुव शंकर यादव वो मास्टर है, एक रतन सिंह है वो आर्मी में है, लौकी सिंह यादव वो पुलिस में है जी। तो इसको हर तरफ से
शासनिक प्रशासनिक न्याय हर तरफ से इसकी बहुत गहरी पैठ है। और जिसके माध्यम से ये सोचता था कि जो भी होगा मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनको मार डालो, पीट डालो। यहाँ का दबंग यादव है। इस बड़ी घटना के पीछे आप किसकी सबसे ज़्यादा बड़ी लापरवाही आप मानते हैं, राजस्व विभाग की या प्रशासनिक विभाग की या फिर दोनों? घटना के पीछे तो मैं शासन प्रशासन दोनों को मानता हूँ, क्योंकि यहाँ देखो पहले जो लोग थे थाने में भी हमारी सुनवाई नहीं होती थी। कोई यादव दरोगा आते थे, वो पक्षपात करते थे। अभी जो है सही है, अभी जो यहाँ के एसआई जो यहाँ का इंचार्ज है वो निष्पक्ष काम कर रहे हैं जी। इससे पहले जो भी मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि ये जाति के जो लोग थे, चाहे थाने में, चाहे तहसील में, चाहे लेखपाल, चाहे कानून, वो ये अपना जात की तरफ चले ही जाते थे। एक ऐसी जाति है, मैं बता रहा हूँ, जात के नाम पे लोग चले जाते थे, कभी हमारी सुनवाई नहीं होने देते थे। हर तरफ से चाहे एप्लीकेशन दो, चाहे जा कर के उनसे मिलो, आप पूरी प्रूफ दिखाओ, लेकिन ये कि कहीं से भी अपना रिश्तेदारी या कहीं से पकड़, चाहे बिजमा यादव की तरफ से, चाहे कहीं से भी, ये लोग काम नहीं होने देते थे। हम लोग हर तरफ से डॉक्यूमेंट से लेकर के हर तरफ से ईमानदारी से हर जगह से पेश होते थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होने दी थी। उल्टा कई FIR इन्होंने दर्ज करा फर्जी तरीके से हमारे घर वालों के ऊपर। बोला यार ये गुंडे हैं। अब बताओ पहले यार, अच्छा, जो भजन कीर्तन करने वाला लोग हैं, आप इस एरिया में हर जगह आप पता कर सकते हो, भजन कीर्तन करने वाला लोग गुंडा कैसे हो सकता है? तो ये फर्जी तरीके से फर्जी FIR दर्ज कराना इनका काम था। हर तरीके से कि इनको हर तरीके से फंसा दो, FIR करा करके ये लोग फंसे रहेंगे और आगे नहीं जा पाएंगे। वकीलों के माध्यम से फर्जी FIR दर्ज कराना, कई तरीक़ों से दबा के रखा था। इसकी हौसला इतना बढ़ गया कि ये आज की डेट में ये अंजाम दिया। इसके डर से हमारे जो सपोर्ट में लोग रहते थे, धीरे धीरे वो भी कम होते गए। इसके डर से हमारा जो साथ लोग देते थे, जो न्याय बोलते थे, खड़े रहते थे, वो धीरे धीरे लोग कम होते गए, हमसे दूरी बनाते गए, क्योंकि वो इनके ऊपर भी जो है कार्रवाई करने लगा। डर है। हाँ। दोस्तों बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जमीनी विवाद के चलते बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रकरण सामने आ रहे हैं उभरकर, जिनको सुनने और जानने के बाद रूह कांप जाती है। हाल ही में आप लोगों ने देखा जौनपुर के गौराबाद सपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबीरुद्दीन नामक गांव में एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी जो कि 17 वर्षीय अनुराग यादव की दिन दहाड़े तलवार की एक ही वार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती। मामला सिर्फ और सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ था। और ठीक वैसे ही प्रकरण प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के ये आरा कला गांव है, यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर बीते 31 अक्टूबर की शाम तकरीबन 8 बजे दीपक जलाने को लेकर विवाद होता है और उस विवाद में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज वो पीड़ित परिवार हमारे साथ है और निरंतर न्याय की आस लगाए बैठा है, लगातार गुहार लगा रहा है न्याय की कि हमें न्याय दिलाया जाए। और अभी उनके द्वारा जो दिया गया बयान है वो आप लोगों ने बखूबी सुना। और इस मामले के बाद जैसे ये मामला वायरल होता है, जैसे मामला जो है पब्लिक में आता है, उसके बाद से तमाम रस्साकसी छींटाकसी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि राजनीतिक सियासत भी इसमें गर्मा जाती है इस बात को लेकर। इसमें जिलाधिकारी प्रयागराज जो है आश्वासन दिए आप लोगों को, तो क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया या फिर क्या कुछ जो वो आश्वासन दिए उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई अब तक? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे जी। तो अभी ये सूचना मिली है कि टीम गठित कर दी गई है, SIT। हाँ, और इधर तहसील स्तर पर भी टीम गठित की गई है जी, जो कि बताया गया है। रिपोर्ट मांगी गई है। अभी क्या हो रहा है वो हमको अभी सामने से कोई जानकारी पता नहीं है। मुआवजे वगैरह की बात करें तो परिवार अड़ा था कि हमें जो है ज़्यादा ज़्यादा मुआवजा मिले और परिवार को नौकरी मिले। देखो, मुआवजे के मैटर में परिवार के बात छोड़ो, यहाँ का जो इतनी बड़ी हादसा हो गई, 2 लाशें डेड बॉडी ऑलरेडी पड़ी हुई है। हमारे घर की महिलाएं और बच्चे जिनका सुहाग उजड़ गया है, वो लोग बुरी तरह से रो रही थी, उनकी हालत ख़राब हो गई थी। ये तो हम वहाँ जितने जनता थी वहाँ प्रेजेंट थी, जितने मौजूद लोग थे, वो उन लोगों की मांग है।
ये तो हम लोगों की तो हालत इतनी ख़राब थी कि मैं क्या बताऊं। परिवार तो बोल ही रहा है, लेकिन वहाँ जितने जनता थे उन लोगों की भी मांग है, यही है कि ये देखो बच्चे अनाथ हो गए, देखो ये इसका भी जो है सर में 8-10 टाँके लगे हुए हैं। अच्छा, ये भी उसी दिन चित्र हाँ, जितेंद्र प्रसाद दुबे जो है हमारे बड़े भाई, हाँ। वो उन्हीं का लड़का है, इसके भी 10 टाँके लगे हुए थे। ये भी ऑलरेडी हॉस्पिटल में था जिस दिन भाई साहब का डेथ हुआ। हाँ, तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। ये तो अभी 1-2 दिन पहले आया डिस्चार्ज होकर के, लेकिन 8-10 टाँके इसको भी लगे हुए हैं। तो मुआवजे वाली बात अलग है। देखो वे तो संवेदन सरकार का अपने आप होना चाहिए। देखो मुआवजा से आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, लेकिन जो हमने खो दिया वो तो वापस आने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले उसका जो एक्शन होना चाहिए, जितने भी अपराधी हैं उनको अगर पकड़े जाएं तो ठीक है, और नहीं पकड़े जा रहे हैं तो सीधा इनकाउंटर करके उनको ख़त्म करो। भला इनकी जो है इतनी जो है ये जो हिम्मत हुई है जो पूरे परिवार को जो ख़त्म करने की, ये पूरा हमारा जो अगल बगल का जो पूरा इलाका, पूरे जितने भी न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे, सबको पता चलना चाहिए कि ऐसी हरकत इस क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। जो ऐसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी को कि जो इस टाइप का अपराधी हैं, छोटी छोटी हर जगह झगड़ा कर देते हैं और लोग एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं इस मैटर में। तो उनकी ऐसा हालत करो, ऐसा हालत होनी चाहिए कि 2 लोग जिस हिसाब से हमारे यहाँ गए हुए हैं ऐसा घटनाएं न हो। अवैध रूप से जो कब्जा किया हुआ है राज्य सरकार, वो उसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। हमारे आने जाने के लिए एक मुख्य मार्ग है, उसको भी जो उसने जो है कब्जा करके खड़ंजा वगैरह सब निकाल दिया है, वहाँ से भी आने जाने हम लोगों को नहीं देता है। हम लोग अपने गांव से जाते हैं तो वो भी रोड भी बनना चाहिए। अवैध रूप से जितने ज़मीनें कब्जा किया हुआ है FIR हो और उसको खाली किया जाए। अब ये बच्चे अनाथ हो गए, इनको पढ़ने लिखने से लेकर कई चीज़ों को समस्या आ गई। वही भाई साहब थे, ट्रैक्टर वगैरह चलाते थे, किसी तरह जीविका थे, तभी ये बच्चों को पढ़ाना लिखाना से लेकर कई जो है समस्याएं इनके पास है। एक मेरी जो भतीजा की बहू है, उसका भी छोटा ही लड़का है। ये लोग सब अनाथ हो गए, इनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है। छोटा सा दुकान रख करके वो चलाते थे, वो भी अनाथ हो गए। ये तो अपने आप जो है सरकार को सोचना चाहिए। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सरकार को अपने आप इस पे ध्यान देना चाहिए कि यार बच्चे अनाथ हो गए, औरत अनाथ हो गई, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। अभी मैं बोलूँगा यार इनको सरकारी नौकरी दे दो, इनको 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे दो, तो यहाँ कई टाइप के लोग कमेंट करने वाले कि देखो एक आदमी डेथ कर गया, इनको पैसा सरकारी और पैसा सरकारी नौकरी की लगी हुई है। ये तो खुद सरकार को सोचना चाहिए कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं अगर उनके घर पे होनी चाहिए, अगर हुई होती तो वो अपने घर की घटनाओं से जोड़ करके इस पे एक्शन लेना चाहिए कि हम इस परिवार को क्या मदद कर सकते हैं, हमारी मांग क्या है। मैं मांग को नहीं बताना चाहता, उनको खुद सोचना चाहिए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने चैलेंज किया कि उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया थर थर कांपते हैं। गुंडा माफिया थर थर कांपते हैं। उन्होंने ऐसे काम भी किए हुए हैं, जितने जो भी गुंडे हैं उनको ख़त्म करने का काम किया हुआ है, ये मेरे को पता है और हमने भी देखा हुआ है। तो यही मेरी योगी जी से यही जो है, मैं भी उनसे जो है गुहार लगाता हूँ कि जिस प्रकार से गुंडे माफिया के ऊपर एक्शन किए हैं, सेम उससे कम नहीं उससे ज़्यादा इस पे एक्शन होना चाहिए दोबारा, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है दहशत में है। आज हमारे यहाँ घटना हुई, कल दूसरे के यहाँ ना हो। एक उनको मिसाल पेश करना चाहिए कि साला कि इस टाइप के जो इन्होंने हरकत किया है कोई दूसरा करने की जरूरत न करे। और जिस दिन घटना हुई हम लोग, मैं तो बाहर ही था, मैं तो प्रेजेंट बिना था, कोई नहीं था। अभी इस घटना का सारों आंखों देखा हाल, क्योंकि हमारे घर के पूरे परिवार के लोग डेथ कर गए, बेहोश हो गए थे। हमारे रिश्तेदार दीपक कुमार पांडे जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, मृतक हैं, उनके साला हैं। अच्छा। इन लोगों ने आकर के गाड़ी में इन लोगों को सभी को बैठा करके ले गए हॉस्पिटल में। पूरी रात हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहे, कहाँ कहाँ पूरा इलाहाबाद पूरा एक कर दिए। अच्छा। ये लोग बताएंगे पूरी घटना के बारे में कि कैसे इन लोगों ने मारा था, लोगों की कैसी हालात थी, कैसे लोग तड़प रहे थे। तो वो आपको पूरी जानकारी देंगे। कौन है इधर? आज मैं थोड़ा सा भाई से दीपक। देखिए अब हम थोड़ा सा उस चश्मदीद से मिलाने का काम करेंगे जो घटना वाले दिन मौजूद थे, और जिस समय घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो शायद उस दशा में भी ये सम्मिलित थे, उस स्थिति में ये साथ में ही थे। क्या कुछ मामला था जैसा कि जिस दिन घटना घटित होती है
तो क्या आप उस समय मौजूद थे या फिर उसके बाद जब आपको जानकारी हुई तब आप आए? मैं दीपक कुमार पांडे उस दिन अपने घर था। शाम को हम लोग अपने गांव में दिए जला रहे थे। मेरा गांव से होना पड़ता है। हाँ जब मेरा भांजा गाफिल हो गया, एकदम लहूलुहान हो गया, सर फट गया था उसका। हाँ और पवन कुमार और जो है जितेंद्र, हमारे जीजा जो हैं, हाँ उनका सर में, शरीर में चोट लगा था, सर फटा हुआ था। जी। तो हमारा ये प्रदुम भांजा जो है फ़ोन किया हमको कि मामा हम लोग बेहोश हो गए हैं और बड़े भैया बेहोश हो गए हैं और सबको चोट लगी हुई है। घटना के बाद आपको जानकारी दी हाँ, जाती है? घटना के बाद हमको जानकारी दी जाती ठीक है। है, फिर जब आप आए तो क्या देखा हम आपने? आए तो वो जो है यहाँ से बाइक से लेके जा रहा था। बाइक से जाने लायक केस नहीं थी। हाँ हमने अपनी गाड़ी लेके आया, 2-3 लोग हमारे साथ थे, हमारे गांव के आए, हम्म, ले गए हम लोग प्राइवेट अस्पताल यहीं बलीपुर में है। जी। वहाँ के लायक केस नहीं थी। हम्म, वहाँ थाने गए हम लोग। थाने से दरोगा जी ने चिट्ठी बनाई। हम लोग गए जो है पर सैदाबाद ब्लॉक में। ब्लॉक से हमको रिफ़र कर दिया गया। हम लोग रास्ते में उपचार लेते हुए स्वरूपरानी हॉस्पिटल पहुँचे। फटी हुई खोपड़ी हम लोगों ने अपने साथ हाथ में लेके गए थे। पवन कुमार की फटी हुई खोपड़ी और प्रदुम की फटी हुई खोपड़ी, इनके सर से इतना ब्लड गिर रहा था कि हम लोगों का कपड़ा सब भीग गया था। गाड़ी हमारी सब पूरे खून से एकदम डूब गई थी। बुरी परिस्थिति बहुत में बुरी अगर परिस्थिति में मारा गया था और 3 लोग एकदम जख्मी थे, एकदम काफी थे। हम लोगों ने वहाँ ले गए। वहाँ जो है इनका इलाज हो रहा था। उसी दौरान तीसरे दिन जो है पवन की जो है मृत्यु हो गई। उसी दिन सुबह जो है 8:30 बजे पवन की मृत्यु हो रही है और शाम को जो है जितेंद्र प्रसाद, हमारे जीजा जो है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस समय प्रदुम को भी चोट लगी हुई है। इसका असर का इलाज चल रहा है अभी। अच्छा, इस समय थोड़ा नॉर्मल है। और बाकी घरों में औरतों को भी चोट लगी हुई है। ये बहुत नहीं कहा जाए तो उस दिन का काफी भयावह मंजर बहुत था। भयावह। तो रात में हम लोग देखे हैं, इतना भयावह दृश्य था। हम लोगों के साथ में हम लोग थे और रिश्तेदार 2-3 आ गए थे साथ में। हम लोग गाड़ी लेके सारण हॉस्पिटल इनको ले गए थे। बहुत तकलीफ हुआ था। इतनी फटी हुई खोपड़ी हम लोग हाथ में थी उसकी। और कलस्तर हुआ लड़का हम लोगों के साथ किया था। ये सारी वारदात आपने अपनी नजर से हमने दोनों से देखा। तो दोस्तों बता दें कि हम प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरा कला कजरीगढ़ एक गाँव है वहाँ पर मौजूद, जहाँ पर बीते 31 अक्टूबर की शाम लगभग 8:15 बजे दीपक जलाने को लेकर विवाद होता है और एक मामूली विवाद एक बड़े झगड़े में तब्दील हो जाता है, जिसमें 2 परिवारों के बीच काफ़ी ज़्यादा मारपीट होती है। तो दुबे परिवार था, उसमें लगभग 5-6 लोग चोटाइल हो जाते हैं, जिनमें प्राथमिक उपचार के दौरान उनको यहाँ से रिफ़र किया गया। सारण पहुँचे, सारण में इलाजरत थे। तो इलाज के दौरान ही 2 लोगों की डेथ हो जाती है और अभी जो 2 लोग हैं उनका इलाज अभी चल ही रहा है। ऐसे में बता दें कि लोग बाग अब सिर्फ एक ही आस लगाए बैठे हैं कि जिस तरह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है तो हमें न्याय मिलना चाहिए। हम किसी तरह कोई मुआवजे की मांग पे नहीं अड़े हैं, ना तो हम किसी तरह की कोई सरकारी नौकरी की मांग करते, बल्कि हम सरकार पर छोड़ते हैं कि सरकार को क्या अच्छा लगता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार इसको किस नज़रिए से देखती है, सरकार की मंशा क्या है। क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी उसमें 2 परिवार जो है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं हर तरह से। एक किसी माँ ने अपना बेटा खोया और किसी पत्नी ने अपने पति को खोया, अब निसरा और बेसहारा हो चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह है क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है या फिर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा क्या कुछ इन लोगों को सांत्वना और संबल दिया जाता है, या आगे चलकर देखना होगा। फिलहाल अभी की रिपोर्ट यहीं तक। मिलते हैं किसी दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।